नारायणगंज ये सिर्फ़ एक शहर का नाम नहीं, ये उस कौम की मेहनत का वो बाब है जो हमने कभी ठीक से नहीं पढ़ा। दरिया के किनारे की गीली मिट्टी पर एक शख्स ने फावड़ा उठाया और ज़मीन पर पहली चोट लगाई। ये शख्स अब्दुल वाहिद आदम जी थे और ये चोट सिर्फ़ एक फैक्ट्री की बुनियाद नहीं थी, ये एक नौज़ायदा ममलिकत के एक अजीम सनती ख्वाब की बुनियाद थी। ये था आदम जी जूट मिल्स का आगाज़। चंद ही बरसों में ये मिल दुनिया की सबसे बड़ी जूट मिल बन गई। सोचें ज़रा, 30,000 मज़दूर, लाखों घरों का चिराग और एक पूरा शहर जो इस एक सनत की सांस पर जीता था। दुनिया ने नारायणगंज को एक नया नाम दिया, डैंडी ऑफ द ईस्ट, यानी मशरिक़ का डैंडी। स्कॉटलैंड में एक शहर था डैंडी, जो उस ज़माने में दुनिया की जूट इंडस्ट्री का दिल समझा जाता था। और नारायणगंज मशरिक़ में इस सनत का बेताज बादशाह बन चुका था। मगर ये कहानी सिर्फ़ आदम जी ख़ानदान की नहीं, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जिन्होंने 1947 के बाद इस मुल्क की मईशत को अपने खून से सींचा। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्की पैदावार में सनत का हिस्सा मुश्किल से 7% था। न सरमाया था, न कारखाने, न कोई बड़ी सनत। तब चंद ख़ानदान आगे बढ़े। आदम जी, सहगल ख़ानदान, वलीका ख़ानदान, बावानी ख़ानदान, दाऊद ख़ानदान, हबीब ख़ानदान और इस्फ़हानी ख़ानदान। ये नाम सिर्फ़ ख़ानदान के नहीं थे, ये इस कौम की उम्मीदें थीं। ये वो लोग थे जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और मेमन बिरादरी, कराची से ढाका तक उनका कारोबार फैला हुआ था। नारायणगंज में उनकी इतनी बड़ी आबादी थी कि लोग उसे प्यार से मेमनगंज कहने लगे थे। ये वो सुनहरा दौर था जब आलमी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का शुमार एशिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में होता था। फिर तारीख़ ने एक अलमनाक मोड़ लिया। 1971 मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, आदम जी जूट मिल्स की इस तूफ़ान में डूबने की कहानी। मालिकान और उर्दू बोलने वाले कारकुनान ने शदीद तशद्दुद सहा, उम्र भर की कमाई छोड़ी और मगरबी पाकिस्तान हिजरत पर मजबूर हुए। मगर ये लोग टूटे नहीं, इन्होंने राख से दोबारा उड़ान भरी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन्हीं लोगों ने नए सिरे से कारखाने लगाए, मगर उनका इम्तहान अभी बाकी था। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने नेशनलाइजेशन का नफाज कर दिया। बैंक, कारखाने, सनतें, सब कुछ रातों रात रियासती तहवील में ले लिया गया। जिन लोगों ने हिजरत और तबाही के बाद अपने नाखूनों से दोबारा दीवारें खड़ी की थीं, उनसे उनकी मेहनत छीन ली गई। माशी माहिरीन आज भी कहते हैं कि उस एक फ़ैसले ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी की कमर तोड़ कर रख दी। बेयकीनी का ऐसा बादल छाया कि बड़े सरमायाकार दुबई, यूरोप और अमेरिका मुंतकिल हो गए। वो कारखाने जो कभी हज़ारों घरों की चिराग रोशन करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी की नज़र होकर खामोश होने लगे। जब हम इस तारीख़ को देखते हैं तो दिल में एक शदीद दर्द उठता है। इन सनतों को किसी बैरूनी दुश्मन ने तबाह नहीं किया, इन कारखानों पर कोई बम नहीं गिरा। हमने अपने इस गुलशन को अपने ही हाथों से उजाड़ा। आज ये सवाल तारीख़ के बंद दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा है। अगर एक सियासी रहनुमा के कत्ल पर दहाइयों बाद मुकदमा दोबारा खुल सकता है, तो पाकिस्तान के इस माशी कत्ल पर बात क्यों नहीं हो सकती? क्या वक्त नहीं आ गया कि हम ये बाब दोबारा खोलें, ये जानें कि कहाँ गलती हुई,
किसी एक फैसले ने हमारे सनती ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, कौन इस केस का मुद्दई बनेगा? इस कौम की उजड़ी हुई मईशत का वारिस कौन है?